हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तथ्य को देखते हैं जो कि प्रागैतिहासिक भारत की एक महत्वपूर्ण गुफा संस्कृति के बारे में है, जो कि कर्नूल केव्स के बारे में कहा जाता है कि ये चूना पत्थर की गुफा रही है। पत्थर युग के मानव जीवन का अनोखा झलक यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलता है। मानव का प्रारंभिक निवास जो रहा, यह पूरा पाषाण काल के मनुष्यों के रहने और जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। औजार और अवशेष देखने को हमको मिलते हैं, जहाँ पे पत्थरों के औजार, पशुओं की हड्डियाँ और अन्य अवशेष यहाँ से प्राप्त होने के लिए हैं। प्राकृतिक गुफाएं भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। इन गुफाओं में प्राचीन मनुष्यों को सुरक्षा, आश्रय और जीवन यापन का साधन दिया। कर्नूल गुफाएं हमें पत्थर युग के मानव जीवन, संस्कृति, पर्यावरण को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो कर्नूल गुफाएं हमारे प्राचीन पूर्वजों के जीवन और संघर्षों की गूंज आज भी सुनाई देती है। इस केव के माध्यम से हम उसको देखेंगे। तो ये जो गुफा है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूरा पाषाण युग के मानव जीवन का जो झलक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उसकी खोज सर्वप्रथम की थी तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, और वो भी 1876 ईस्वी में इन्होंने किया था। कुछ इस प्रकार से लोगों ने यहाँ से मिट्टियों के नीचे दबे हुए अवशेषों को धीरे धीरे करके मिट्टी हटा के उसको प्राप्त किया। यहाँ से क्या क्या मिला, तो देखने वाली बात है कि प्राचीन पाषाण उपकरण यहाँ पे देखने के लिए मिले। जैसे हस्त कुठार देखने के लिए मिला। हस्त कुठार कुछ इस प्रकार से होता था। हस्त कुठार देखने के लिए मिला। क्लीवर देखने के लिए मिला। क्लीवर इस प्रकार से होता था। और चॉपर, स्क्रैपर आदि भी देखने के लिए मिला। और पशुओं की हड्डियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। मानव के जबड़े का भी अवशेष यहाँ पे कुछ कुछ मिले हैं। मानव अवशेष, प्रारंभिक मानव के जबड़े और दांतों के अवशेष भी मिले। जीवन के प्रमाण, आग के उपयोग के संकेत, राख के अवशेष और खान पान से संबंधित प्रमाण भी हमको देखने के लिए मिले। प्राकृतिक आश्रय जो रहे हैं, वो गुफाओं का उपयोग मानव द्वारा रहने के लिए किया जाता था। जितने भी प्राकृतिक द्वारा निर्मित आश्रय थे, उन सभी में इन लोगों का निवास होता था। जो कर्नूल गुफाएं थी वो भारतीय उपमहाद्वीप के पाषाण युग के मानव के जीवन, उनके औजार, भोजन, रहने के तरीकों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करती हैं। यहाँ पे जितने भी उनके देखने के लिए प्रमाण हमको मिलते हैं, ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इमेजिन किए जा सकते हैं, इनको समझे जा सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोग रहे होंगे, कैसी कैसी सभ्यताओं और किस कठिनाइयों का सामना किए होंगे। फिर भी धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ते गए। ये जो गुफाएं थीं, ये गुफा जो है कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में तुंगभद्रा नदी तंत्र के क्षेत्र में स्थित हैं। तुंगभद्रा नदी का तंत्र जो रहा है, ये लोग तुंगभद्रा नदी के किनारे और आस्थाया के क्षेत्रों में रहते थे। तुंगभद्रा नदी आगे चलकर कृष्णा नदी में मिलती है। नदी के किनारे उन्हें पानी, भोजन, रहने के उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण देखने के लिए मिलते हैं। यानी नदियों के पास में रहने पे इनको शिकार करना आसान हो जाता था। पीने के लिए पानी मिल जाया करता था। बाकी जानवर भी अक्सर नदियों के किनारे ही पानी पीने आते थे, तो यहाँ से उनका शिकार करना भी आसान हो जाता था। ये जो नदी रही है वो तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, इन दोनों नदियों के बीच में ही ये मिलती है। तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी में मिलती है, जो कि जहाँ पे कर्नूल गुफाएं हमको देखने के लिए मिली हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि इनके जीवन का दृश्य, तो कि इस प्रकार से कुछ आग जला रहे हैं, कुछ कंदमूल या खाने के लिए कुछ जड़ें, फल इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ शिकार के पे निकल रहे हैं। कुछ शिकार इनके आसपास भी भटकते रहते हैं। तो जो कृषि के प्रमाण मिलते हैं, वो यहाँ पे एक भी प्रमाण हमको देखने के लिए कृषि के नहीं मिले कि ये लोग खुद से कुछ उगाए हों या कुछ किसी फसल को लगाया हो। इन लोगों के पास खेती के कोई साधन, फसल, अवशेष या कृषि से जुड़े कोई भी प्रमाण देखने के लिए नहीं मिले। ये लोग खेती नहीं करते थे, यानी घुमंतु जीवन जीते थे। खेती से इनका कोई नाता नहीं था।
इनकी जो जीवन शैली रही, जीवन शैली वो शिकार संग्राहक थी। जैसे संग्रह में क्या करते थे वो लोग, तो जंगली फल, कंदमूल, बीज, बेर, मेवे आदि एकत्र करते थे। जंगल से जंगली अनाज, पत्ते और अन्य खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते थे। जंगली जानवरों का शिकार कर भोजन प्राप्त करते थे और फिर मांस को आग में पकाकर खाते थे, आग का उपयोग करते थे। यानी एक ही इन्वेंशन इन लोगों का बढ़िया देखने के लिए यहाँ पे मिला था कि आग का उपयोग ये लोग अच्छे से किया करते थे। तो इस गुफाओं के अंदर लोग खेती तो नहीं करते थे, लेकिन शिकार, संग्रह और आग की खोज इन लोगों की प्रमुख खोज रही है। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्यों से पता चला कि प्रारंभिक मानव शिकार करता था, पाषाण औजारों का उपयोग करता था और उपलब्ध प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर था। उन्हीं से इनका जीवन यापन होता था। हथियारों को अगर देखा जाए कि औजार में इन लोगों ने क्या प्रयोग किया, तो यहाँ पे पत्थरों के विभिन्न औजारों और हथियारों से जो बनाए गए तथ्य हमको देखने के लिए मिले, जो पूरा पाषाण काल, पालोलिथिक एज के थे। जैसे हैंड एक्स, क्लीवर, स्केपर और फिर फ्लेक्स के छींटे हमको देखने के लिए मिलते हैं। यह जो हथियार था, यह मुख्य हथियार था उनका। इसे काटने, छीलने और शिकार करने में उपयोग किया करते थे। हैंड एक्स का यूज अक्सर। फिर बड़े जानवरों के मांस को काटने, हड्डियों को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता था क्लीवर का। और स्केपर जो था वो खाल को खुरचने, चमड़ा तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये छोटे पत्थरों के टुकड़े थे जिनका उपयोग छोटे कामों में ही किया जाता था। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इस गुफा से प्राप्त हमको अवशेष मिले वो बताते हैं कि प्रारंभिक मानव प्रकृति रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर था। मुख्यतः शिकार एवं संग्रहण करता था। शिकार में जैसे मांस तो जंगली बैल, हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर और बाइसन, घोड़ा आदि जानवरों का शिकार किया करते थे। यहाँ पे ये हिरण देखने के लिए हमको मिल गए थे, सूअर, जंगली बैल और घोड़ा उस टाइम हमको देखने के लिए मिले थे। जैसे हड्डियों पर कटे फटे निशान शिकार के प्रमाण हैं। फल और कंदमूल, यहाँ पे जंगली फल, बेर, अंजीर, खजूर, जामुन आदि खाते थे। कंदमूल, जड़ें, जंगली बीज भी आहार का हिस्सा थे इनके। बेर, अंजीर, खजूर, जामुन, कंदमूल और फिर अन्य खाद्य पदार्थ स्रोत जो इनके थे वो थे मछली, कछुआ, पक्षी, अंडे, कीड़े मकोड़े भी शामिल हुआ करते थे इनके भोज्य पदार्थ में। तो इन गुफाओं से मिले औजार और खाद्य अवशेष यह दर्शाते हैं कि यहाँ के प्रारंभिक मानव प्रकृति से जो मिलता था उसी पर निर्भर थे, उसी से इनका जीवन यापन होता था और पत्थर के औजारों की सहायता से शिकार, भोजन तैयारी और दैनिक जीवन यापन करते थे। पाषाण युग इसीलिए इसका नाम पड़ा। यहाँ जितने भी चीज़ें हुई सब पत्थरों पर ही आश्रित होके की गई। फिर कर्नूल केव्स के बारे में अगर हम और देखते हैं तो इनका जो स्थान है वो भारत में, ये जो भारत है, भारत के कर्नाटक प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कर्नूल जो ज़िला है वो नलमाला पर्वतमाला पे ही स्थित है। वहाँ पे हमको ये देखने के लिए मिलता है। विशेष तथ्य अगर इसका हम देखें तो यह क्षेत्र प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाओं से बना हुआ था। यह गुफाएं प्रागैतिहासिक मानव जीवन के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यानी यहाँ पे ये जो गुफाएं थी इनमें चूना पत्थर अत्यधिक मात्रा में देखने के लिए हमको मिला था। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्थान रहा है वो आंध्र प्रदेश में रहा। जिला कर्नूल जिला रहा है इनका। भौगोलिक क्षेत्र जो रहा वो नलमाला पर्वतमाला रहा है। और फिर प्रमुख गुफाएं अगर हम इनका देखते हैं तो प्रमुख गुफाएं इनकी रही हैं बेलम्स केव और अन्य छोटी गुफाएं यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये जो आंध्र प्रदेश स्थित कर्नूल ज़िले में ये पर्वतमालाएं के क्षेत्र में जो पाई जाती थी, यहाँ की प्रमुख गुफा बेलुम गुफाएं हैं जो प्रागैतिहासिक मानव के निवास का प्रमाण देती हैं। फिर अगर हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि पत्थर युग के मानव जीवन का अनमोल झलक जो हमको देखने के लिए यहाँ पे मिला है वो कर्नूल गुफाओं से ही मिला। और यहाँ पे इस
सभ्यता का जो अंत हुआ वो कैसे हुआ, तो इसको हम देखते हैं कि जो कर्नूल गुफाओं में रहने वाले पत्थर युग के लोग का जीवन जो धीरे धीरे समाप्त हुआ और संस्कृत विलुप्त हो गई। इसके पीछे कई फैक्ट, कई कारण हमको देखने के लिए मिलते हैं कि ये जो सभ्यता एक समय यहाँ रही थी, फली फूली थी, अपने चरम पे पहुँची थी, उसने धीरे धीरे अपने समाप्ति की तरफ इस सभ्यता से हटके कहीं और अपने आप को परिवर्तित किया। यानी कहा जाए तो कर्नूल केव्स को समाप्त किया गया नई सभ्यताओं की वजह से। जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, समय के साथ जलवायु में बदलाव आया और गर्मी बढ़ने और सूखे की स्थिति बनने से जल और भोजन के स्रोत कम होने लगे। एक कारण ये भी हो सकता है कि जल की आवश्यकता कम, उसमें इनको दिक्कतें होने लगी तो इन्होंने इस जगह को छोड़ने का निर्णय किया। भोजन के संसाधनों की कमी, जानवरों की संख्या कम हो गई और शिकार के उपयुक्त जानवर मिलने मुश्किल हो गए। भाई पानी कम हो गया तो जानवर दूर जगहों पे पानी पीने लगे, तो इनके शिकार में भी दिक्कतें आने लगी। नदी और जल स्रोतों का बदलना, कृष्णा नदी के प्रवाह में परिवर्तन और जल स्तर में कमी, यहाँ रहने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं रहा, यानी नदी भी अपना मार्ग बदल चुकी थी। मानव समूहों का स्थानांतरण भी होने लगा, लोग इस प्रकार से अपनी जगहों से निकल के दूसरी जगह जाने लगे। बेहतर भोजन, पानी और सुरक्षा की जगह की तलाश में ये लोग अन्य स्थानों पर चले गए। नए औजार और तकनीकी का विकास भी हुआ। समय के साथ अन्य क्षेत्रों में नए और बेहतर औजारों का विकास हुआ, जिससे यहाँ की पुरानी संस्कृतियाँ पीछे छूट गई। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन सभी कारणों से कर्नूल गुफाओं में रहने वाले मानव समूह धीरे धीरे यहाँ से चले गए और यह जगह वीरान हो गई। यहाँ से निकल के वो लोग किसी नई सभ्यता की तरफ आगे बढ़ गए। इनके मतलब इनके साथ कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं हुई थी जिससे इनकी सभ्यता नष्ट हुई। समय के साथ यह स्थान प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मिट्टी की परतों से ढक गया, जिसको बाद में खोजकर्ताओं ने खोज निकाला और इनके तथ्यों को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हजारों वर्षों बाद यह गुफा फिर से खोजी गई, जिसमें हमें प्राचीन मानव के जीवन का संपूर्ण जानकारी देखने के लिए मिली। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन, भोजन और पानी की कमी, मनुष्य समूहों के स्थानांतरण से मिलकर कर्नूल गुफाओं की इस संस्कृति का अंत कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी नए फैक्ट और नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग्स।